नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफ&ओ मार्केट में किस में कितना मार्जिन चाहिए होता है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप कोई भी ब्रोकर को फ़ोन करोगे और पूछोगे कि ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन चाहिए होता है, वो लोग सिंपली बोल देंगे कि फ्यूचर्स में जितना मार्जिन चाहिए उतना ही ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन चाहिए होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो किस में कितना मार्जिन चाहिए होगा उसके ऊपर आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारा मार्जिन कैलकुलेटर है, हर एक ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर रहता ही है, लेकिन जीरोधा का जो मार्जिन कैलकुलेटर है ये बहुत ही पॉपुलर है और ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी है। तो आप गूगल में जाके अगर टाइप करोगे जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, ये पेज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किसमें कितना मार्जिन चाहिए होता है और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठाया जाए। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लूँगा और यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ निफ्टी का। निफ्टी बहुत ही पॉपुलर एक सिक्योरिटी है, तो इसका मैं मार्जिन कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे फ्यूचर्स का पहले मार्जिन ले लेते हैं। फ्यूचर्स में अगर आप बाई करो या सेल करो, मार्जिन लगभग सेम ही होता है। यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप बाई करते हो, लॉट साइज है 75, यहाँ पर मार्जिन देखो कितना हो रहा है। टोटल मार्जिन है 1.45 लैक्स और इसमें स्पैन मार्जिन है 1,27,000 एंड एक्सपोजर मार्जिन है 17,000। तो ये स्पैन मार्जिन क्या है? तो ये स्पैन मार्जिन एक इनिशियल मार्जिन होता है एंड दिस मार्जिन डिपेंड्स ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी जितना वॉलेटाइल होगा उसका मार्जिन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग लाइक VAR, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन इन कैश सेगमेंट। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, VAR एंड ELM। सो दिस स्पैन मार्जिन इज नथिंग बट VAR, ठीक है, इन डेरिवेटिव मार्केट। एंड एक्सपोजर मार्जिन क्या है? एक्सपोजर एक फिक्स्ड मार्जिन होता है जो कि एडिशनल मार्जिन ले लेता है अगर मार्केट बहुत ही बड़ा स्विंग दिखाता है, उसका सिक्योरिटी के लिए एक्सचेंज एक एडिशनल मार्जिन ले लेते हैं, एडॉक मार्जिन। तो इसी को एक्सपोजर मार्जिन कहलाते हैं। ठीक है, एंड दिस एक्सपोजर मार्जिन इज सिमिलर टू ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इन कैश मार्केट। तो टोटल मार्जिन जो होगा, टोटल मार्जिन स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। सो फ्यूचर्स में 1,45,000 चाहिए होगा। अगर आप बाई करो या सेल करो, इतना मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो गया फ्यूचर्स। अभी हम लोग जो मेन इंटरेस्ट है ऑप्शंस, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में ये जो मार्जिन होता है ना ऑप्शन सेलिंग में, ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो। जितना नज़दीक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसका मार्जिन उतना ही ज़्यादा होगा। जितना फार स्ट्राइक चुनोगे उसमें मार्जिन उतना ही कम होगा। जैसे अभी निफ्टी करंट प्राइस है 11,738। तो अगर आप कॉल में मैं दिखा देता हूँ कॉल ऑप्शंस का मार्जिन कितना चाहिए होगा। अगर आप 11,800 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हो सेल, यहाँ पर मार्जिन देखो कितना चाहिए होगा, 1,30,000। ठीक है, और इसमें प्रीमियम रिसीवेबल है 12,195। तो आपका जो एक्चुअल मार्जिन होगा 1,30,000 माइनस ये, लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट में इतना अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, अभी देखो इंस्टेड ऑफ सेलिंग दिस ऑप्शन 11,800, अगर आप 12,000 स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो उसमें मार्जिन कितना कम होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेल ऐड कर लेते हैं और इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर भी निकल आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो 12,000 अगर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हो इसमें आपका मार्जिन होगा 1,17,000। सो 800 में सेल करने से आपको 1,30,000 देना पड़ रहा है और 12,000 सी को सेल करने से 1,17,000।
तो आप जितना दूर में जाओगे मार्जिन उतना ही कम लगता है, ठीक है। 12,500 का देखो और कम होगा, यहाँ पर 92,000 ओनली। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस भी देख सकते हो। पुट ऑप्शंस में जैसे मैं 11,000 का यहाँ पर पुट ले लेता हूँ, पुट ऑप्शन, ये कॉल है, यहाँ पर पुट सेल। तो पुट ऑप्शंस में भी सेम ही है, यहाँ पर 11,000 पी, सो यहाँ पर 90,000 लग रहा है। अगर आप 11,500 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो उसमें और ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1,18,000, तो जो ये 11,500 ये नज़दीक है इसलिए इसका मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, और 11,000 इज़ फार फ्रॉम करंट प्राइस, इसलिए इसमें मार्जिन थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो इसको मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे जो सेबी का नया रूल निकला, जून से इम्प्लीमेंट हुआ, उसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, निफ्टी ही ले लेते हैं, निफ्टी 29 अक्टूबर एक्सपायरी, ये ऑप्शंस। अगर आप मान लो 12,000 कॉल शॉर्ट कर रहे हो तो इसमें आपका मार्जिन कितना लग रहा है, 1,17,000, ठीक है। इसको अगर आप हैच करते हो तो मार्जिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। वो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप सिर्फ नेकेड कॉल को शॉर्ट करते हो तो इतना मार्जिन चाहिए होता है। यहाँ पर इसके साथ साथ अगर आप 12,500 का कॉल को बाई करते हो तो बाई करने से ये जो पोजीशन है 12,000 कॉल ऑप्शन ये हैच हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये करने से कितना मार्जिन होता है वो देख लो, ओनली 46,000। तो मार्जिन बेनिफिट जो है वो 70,600 का मिल रही है। तो आप जब भी शॉर्ट करोगे मार्केट में तो आप एक दूर का ऑप्शंस भी बाई कर लेना, तभी आपका मार्जिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो ये लेस देन 50% है कि नहीं। अगर आप नेकेड ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो तो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप हैच करते हो उसको तो मार्जिन ये 50% हो जाती है। तो आप यहाँ पर दो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकोगे सेम अमाउंट के साथ। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू रूल बाय सेबी। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी 11,740 के आसपास है निफ्टी। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी अपनाते हो तो यहाँ पर मान लेते हैं 11,700 का आपने कॉल सेल किया, ठीक है। यहाँ पर सेल दे देते हैं, कॉल सेल किया और पुट भी सेल करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो 11,700 कॉल आपने शॉर्ट किया, इसके लिए आपको मार्जिन चाहिए 1,37,000, ठीक है। और आपको स्ट्रैडल के लिए पुट भी शॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस में शॉर्ट करने से देखो एक्चुअल मार्जिन कितना होता है 2,67,000, लेकिन जो मार्जिन बेनिफिट है उसकी वजह से आपको कितना देना पड़ रहा है, ओनली 1,55,000, ठीक है। और ये जो सेबी का न्यू रूल है इससे आप इसका बेनिफिट और ज़्यादा उठा सकते हो। कैसे, वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल करने से 1,55,000 आपको चाहिए होता है टोटल मार्जिन। आप इंस्टीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिंपल शॉर्ट स्ट्रैडल, इसको आप आयरन बटरफ्लाई करो। मतलब आपको कॉल साइड में भी एक फार ओटीएम कॉल को बाई करनी होगी और पुट साइड में भी एक ओटीएम पुट को बाई करनी होगी। ऐसा करने से ये मार्जिन जो है ये और कम होएगा। जैसे आपने 11,700 का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया तो मैं इसको हैच कर देता हूँ आयरन बटरफ्लाई। तो इसके लिए मान लेते हैं 12,200 का आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है, अपसाइड में। और सॉरी, ये मैं शॉर्ट कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको आपको बाई करनी होगी, ठीक है। तो बाई कर दिया और पुट साइड में भी और एक ऑप्शंस को बाई करना होगा। मान लो 11,000
300 अपने पुट को बाई किया, तो ये बहुत हद तक हैच हो गई। तो यहाँ पर अभी देखो मार्जिन कितना कम हो गया, 70,000 ओनली। यहाँ पर अपने 4 टू लेग में ट्रेड किया है कि नहीं, 2 शॉर्ट किया और 2 बाई किया, तो उसकी वजह से एक्चुअल में टोटल मार्जिन होता है 2,67,000, लेकिन मार्जिन बेनिफिट के वजह से आपको सिर्फ 70,000 ही देना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यू सेबी रूल। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। आप कभी भी नेकेड ऑप्शंस के द्वारा शॉर्ट मत करना, वैसा करने से ये रिस्की भी होता है और आपको मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग नेकेड ऑप्शंस, आप अपना पोजीशंस को हैच करके शॉर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपका मार्जिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बोलने की कोशिश की आपको समझ आया। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और आपका कोई भी सजेशंस है तो वो भी दे देना, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।